स्त्रियों को सबसे ज्यादा दुख देने वाला कौन है? पुरुष वर्ग के द्वारा स्त्री दुखी होती है या स्त्रियों के कारण दुखी होती हैं? स्त्रियों को दुख देने वाला पुरुष है या स्त्रियां हैं? जोर से, बिल्कुल निष्पक्ष बोलिएगा, कोई लांग लपेट नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, निष्पक्ष बात करिए। स्त्रियों को पुरुष वर्ग सताता है कि स्त्रियों को स्त्रियां सताती हैं? जोर से। पुरुष तो यूं ही बदनाम है साहब, स्त्रियों को कभी पुरुष नहीं सताता। हाँ, दुशासन जैसे कुछ होंगे समाज में, हम ये नहीं कहते कि नहीं है, रावण जैसे कुछ होंगे समाज में, पर मात्रा 5% है। 95% नारियों को नारियां ही सताती हैं। सही है? चाहे वो बहू के रूप में सताए या सास के रूप में, देवरानी के रूप में सताए या जेठानी के रूप में, ननद के रूप में सताए या भौजाई के रूप में, पर सताएंगी यहीं आसपास। क्यों? स्त्रियां, संसार की एक स्टडी, भारत की एक स्टडी आपके सामने रख दूं, एक रिसर्च, 85 और 90% बहुएं कहती हैं कि हमारी सास अच्छी नहीं है, और 90% सास कहती हैं कि हमारी बहू अच्छी नहीं है। सही है? 90% जेठानियां कहती हैं कि बस हमारी देवरानी अच्छी नहीं है, और 90% देवरानियां बोलती हैं कि बस मेरी वाली जेठानी अच्छी नहीं है, तेरी वाली तो बहुत अच्छी है। 90% ननद कहती हैं कि हमारी भौजाई अच्छी नहीं है, और 90% भौजाई कहती है कि हमारी ननद अच्छी नहीं है। इसका अर्थ ये निकला कि कबीरदास जी का एक दोहा पढ़ लो तो इस सारे चक्रव्यूह से हम निकल सकते हैं। सास को बहू में कमी दिखती है, बहू को सास में, जेठानी को देवरानी में, देवरानी को जेठानी में, ननद को भौजाई में, भौजाई को ननद में। इन सारे चक्रव्यूह से निकालने के लिए एक दोहा पढ़ूंगा कबीरदास जी का, आप बाहर आ जाओगे। बोलो मेरे संग। मैं एक दोहा सुनाता हूं आपको, फिर आप लोग अर्थ बताना हमें। हमें उसका अर्थ आता नहीं है ज्यादा, आप लोगों से मदद लेंगे हम। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा पुना, हमसे बुरा न कोई। क्या मतलब होगा? हमें लगता है सास बुरी है, बहू बुरी है, जेठानी बुरी है, देवरानी बुरी है, पर बुरा कौन है? बोलो जोर से। चोर जो होता है उसे ऐसे ही लगता है कि ये भी चोर है। चोर को ऐसा लगता है कि ये भी, गंवार को ऐसा लगता है कि ये भी हमारी तरह है, और संत को ऐसा लगता है कि ये भी संत है, ज्ञानी को ऐसा लगता है कि ये भी ज्ञानी है। चोर गंवार संत मुनि ज्ञानी, जस आपन तस दूसर जानी। जब आप अच्छे होंगे तो आपको सब अच्छे दिखेंगे, जब आप बुरे होंगे तो आपको यदि कोई बुरा दिख रहा है, मतलब वो बुरा है कि नहीं, इसकी तो मैं गारंटी नहीं लेता, पर तुम बुरे हो क्योंकि तुम्हें बुराई दिख रही है। बताओ आपको क्या दिख रहा है? जोर से, जोर से, थोड़ा जोर से बोल दो। आपको क्या दिख रहा है? फूल। ये क्या दिख रहा है सबको? जोर से। क्या आपको इस पूरे हाथ में केवल ये दिख रहा है, बाकी ये नहीं दिख रहा कुछ? हाँ? ऐसे ही समाज है। समाज को क्या दिखता है? समाज को केवल ये दिख रहा है, यहां नहीं दिख रहा कुछ। इतनी सारी जगह है, लेकिन देखेगा किसे? आपके अंदर 80% अच्छाइयां हैं, आप सबके पास 80%, जोर से, आप 80% अच्छे हैं और 20% बुरे हैं।
अब ये तो मेरी दृष्टि, मेरे विचारधारा पर निर्भर करता है कि मैं आपकी उस 80% की अच्छाई को देखूं या 20% की बुराई को देखूं। ये तो मेरा दृष्टिकोण है, मेरा अपना नजरिया है कि मैं आपके अच्छाई को देखना चाहता हूं, या इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसमें अच्छाई ना हो और ऐसा कोई नहीं है जिसमें बुराई। ये संसार अच्छाई और बुराई से मिलकर ही बना है, हाँ या ना? ये संसार किससे मिलकर बना है? अच्छाई और फेस और अर्थ जब मिलते हैं तो ही बल्ब जलता है। फेस और अर्थ ना मिले तो बल्ब जल नहीं सकता। फेस से बल्ब जलेगा, अर्थ से बल्ब जलेगा। फेस और अर्थ दोनों मिलेंगे तब बिजली का कोई भी उपकरण चलेगा। क्यों? बात सही है। उसी तरह संसार अच्छाई और बुराइयों से मिलकर बनता है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि संसार अच्छाई और बुराई दोनों से मिलकर बना है? हाँ, किसी के भीतर अच्छाई ज्यादा है तो किसी के भीतर बुराई ज्यादा है, पर हैं दोनों। अब ये तो हमें डिसाइड करना है कि हम देखें क्या। इसलिए हम आपकी बुराई क्यों देखें? 80% आप में जो अच्छाइयां हैं हम वो देख लें, 20% बुराइयां हम क्यों देखें? तो यदि मैं अच्छा हूं तो मैं आपकी अच्छाई देखूंगा, और मैं बुरा हूं तो मैं आपकी। तो ना सास बुरी होती है, ना बहू, ना जेठानी बुरी होती है, ना देवरानी, ना ननद बुरी होती है, ना भौजाई। देखने वाले का नजरिया ही बुरा होता है, इसलिए वो कहता है कि ये बुरा है। यदि आप अच्छे नजरिए से देखो तो फिर अच्छा है सब, सही है। तो स्त्रियों को कौन सताता है ज्यादा? जोर से, स्त्रियां। आपको सताने वाली कोई ना कोई स्त्री ही होगी। वो किस रूप में होगी ये मुझे नहीं पता, पर होगी कोई स्त्री। इसलिए पुरुष तो केवल बदनाम है बेचारा। क्यों? सही है। ये सताते हैं आपको क्या? नहीं, पुरुष तो यूं ही बदनाम रहता है बेचारा। क्यों? सही है ना? जबकि सता कौन रहा है? यदि स्त्रियां ही स्त्रियों का सम्मान करने लग जाए तो क्या मजाल कि कोई तुम्हारा बाल भी बांका कर ले। स्त्रियां ही स्त्रियों का सम्मान नहीं करती